हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ग्राफ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने पढ़ा था उसके क्या क्या ग्राफ हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं ग्राफ हैं। अगर आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था, जो हमने समझा था, पढ़ा था, अगर वो अच्छे से आपको समझ आ गया, अच्छे से आपने कर लिया, तो ग्राफ भी आप आसानी से कर सकते हैं। और ग्राफ अगर आपने आसानी से समझ लिए तो लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के, क्या क्या लॉ हैं वो भी आप अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने ग्राफ समझ लिए अच्छे से। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन फोटो करंट। फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में क्या रिलेशन, क्या इफेक्ट हुआ, देखते हैं। इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं, तो फोटो करंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, इंटेंसिटी मीन्स लाइट को, लाइट है उसकी एनर्जी को इंक्रीज करेंगे। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो मेटल सरफेस है उसके ऊपर अगर एनर्जी है लाइट की, जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं, वो एनर्जी अगर इंक्रीज हो जाती है, मीन्स इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, तो उतने ही जो इलेक्ट्रॉन है एमिट होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, उतने ही ज़्यादा एमिट होंगे इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा एमिट होंगे उतना ही मीन्स करंट ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट क्या होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा करेंगे इंसिडेंट लाइट की, मीन्स एनर्जी ज़्यादा हो रही, एनर्जी ज़्यादा हो रही तो इलेक्ट्रॉन एमिट ज़्यादा हो रहे हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एमिट होंगे उतना ही करंट ज़्यादा होगा। इसका मतलब तो इंटेंसिटी के ये कह सकते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंक्रीज तो करंट इंक्रीज। ठीक है, तो देखिए ग्राफ में भी मैंने लिख रखा है, एक साइड इंटेंसिटी है, एक साइड फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। एकदम से लीनियर ग्राफ मिला हमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंटेंसिटी इंक्रीज, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज। कुछ लिख रखा है वो देखते हैं एक बार। इफ इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट ज़्यादा होंगे, वो भी इंक्रीज मिलेंगे। ये एरो मैंने इंक्रीज के लिए यूज कर रखा। इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट मोर, दैट इज करंट इंक्रीज, करंट ज़्यादा मिलेगा। फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स रख रखी है, मीन्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं करता फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फिर फ्रीक्वेंसी को फिक्स करेंगे। इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वेरी कर रही है, दैट इज करंट वेरी कर रहा है, करंट हमें ज़्यादा मिला है, बट फ्रीक्वेंसी फिक्स है, मीन्स फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वेरी लीनियरली विद द लीनियर इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मीन्स लीनियरली वेरी कर रहा है, ग्राफ में दिख ही रहा है। इंटेंसिटी के साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली वेरी कर रहा है। तो यहाँ मैंने शॉर्ट में कुछ लिख रखा ताकि मेमोराइज कर सके। समझ तो लिया हमने कैसे होता है, बट मेमोराइज करने के लिए अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो ज़्यादा होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जो इंटेंसिटी ज़्यादा है तो ये कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मीन्स करंट ज़्यादा है, करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी के। ठीक है, तो इस तरह से इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ ए प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। अब प्लेट ए सी हमने कहाँ ली थी, मेटल सरफेस पे, इधर सी लिया था, इधर ए था, कैथोड एनोड, इस ये नेगेटिव चार्ज था, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। तो ये कह रहा है कि पोटेंशियल का जो प्लेट ए है उसका अगर पोटेंशियल कम ज़्यादा करते हैं तो वो क्या इफेक्ट डालता है वो देखेंगे। देखिए, नीचे हमने बैटरी यूज कर रखी थी, उसकी वजह से जो एनोड था इसका पोटेंशियल हम सेट कर रहे थे, कभी पॉजिटिव नेगेटिव भी कर सकते हैं, मैंने बताया था। तो मान लो एक बार प्रोसेस समझते हैं। जो एनोड था जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बैटरी से हमने और पॉजिटिव कर दिया इसको, तो यहाँ से इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन। वो अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव होगा मीन्स ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ज़्यादा मीन्स तेजी से भागेंगे तो मीन्स करंट ज़्यादा होगा। इसको और पॉजिटिव करते हैं मीन्स और ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, और ज़्यादा करंट होगा। बट एट ए टाइम एक ऐसा टाइम आएगा, इसको चाहे एनोड को और ज़्यादा हम पॉजिटिव कर दें विद द हेल्प ऑफ बैटरी, तो क्या होगा, मीन्स ये तो लिमिटेड ही हैं, बाद में एक टाइम ऐसा आएगा कि इनकी लिमिटेशन हो जाएगी, मीन्स इतने ही इलेक्ट्रॉन एजेक्ट होंगे, तो वहाँ करंट फिक्स हो जाएगा, मीन्स ये कह सकते हैं सैचुरेट हो जाएगा, चाहे इसको कितना भी और पॉजिटिव कर ले करंट सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन ये है कि जो एनोड है उसको हम नेगेटिव करते जाते हैं। ठीक है, पहले पॉजिटिव कर रहे थे, करंट इंक्रीज हो रहा था, और एक टाइम ऐसा है कि वो सैचुरेट हो गया। अब एनोड को नेगेटिव मीन्स कम करते जाते हैं, पॉजिटिव से कम किया, जीरो की तरफ ले जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये कम पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, और ज़्यादा मीन्स कम होता होता जीरो की तरफ ये नेगेटिव कर दें हम, तो ये एक टाइम तो ऐसा ही आएगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो रिपेल होते हैं, ये रिपेल करने लग जाएगा। ठीक है, अब रिपेल करेगा अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन यहीं रह जाएंगे, मूवमेंट ही नहीं हो इलेक्ट्रॉन का। अब मूव नहीं करे इलेक्ट्रॉन मीन्स करंट हमारा
जीरो हो गया, करंट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि ये तो अब इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहा है। तो एक टाइम ऐसा आया, एक जिस पोटेंशियल पे, जो पोटेंशियल हमने फिक्स किया ए के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल, ऐसा पोटेंशियल जहां करंट बिल्कुल जीरो हो जाए, उस पोटेंशियल को क्या बोला गया? स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इसने तो करंट को स्टॉप कर दिया। तो ऐसा पोटेंशियल जो करंट को जीरो कर देता, स्टॉप कर देता, उसको क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए एक बार थ्योरी लिख रखी है, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। कीप दी प्लेट ए एट सम एक्सेलेटिंग पॉजिटिव पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू सी। कोई भी हम विद रिस्पेक्ट टू सी के पॉजिटिव रख देते हैं प्लेट ए को, ठीक है। प्लेट ए अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, करंट इंक्रीज होगा। एट वन स्टेज फॉर द सर्टेन पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए करंट बिकम सैचुरेट। कितना भी हम पॉजिटिव कर देते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट, ठीक है। इफ वी इंक्रीज पोटेंशियल, ए का अगर और पोटेंशियल इंक्रीज करें, नो करंट इंक्रीज, और करंट इंक्रीज नहीं हो रहा। नाउ अप्लाई ए नेगेटिव पोटेंशियल ऑन प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी। अब हम क्या करते हैं? प्लेट ए के ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं कुछ, ठीक है। नेगेटिव दिया, प्लेट ए क्या करेगी? रिपेल करेगी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, मीन्स करंट डिक्रीज होगा। एट वन टाइम इट बिकम जीरो, एक टाइम ऐसा आएगा कि करंट जीरो ही हो जाएगा। एट ए सर्टेन वैल्यू नेगेटिव पोटेंशियल वी नोट ऑन द प्लेट, एक ऐसा पोटेंशियल वी नोट ए को देंगे जिसके ऊपर करंट बिल्कुल ही जीरो हो जाएगा। दिस मैक्सिमम नेगेटिव पोटेंशियल वी नोट वो पोटेंशियल गिव टू द प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो। ऐसा एक पोटेंशियल वी नोट देंगे नेगेटिव पोटेंशियल ए प्लेट को कि करंट उसके ऊपर जीरो हो जाएगा, ठीक है। इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उस पोटेंशियल को क्या बोला गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल, या फिर कह सकते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि इसने करंट को कट कर दिया, ठीक है। इस तरह से ए के ऊपर जो हम पोटेंशियल दे रहे हैं उसकी वजह से क्या वेरिएशन आया करंट के अंदर, वो हमने ग्राफ तो देखा ही नहीं, अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी। देखिए ग्राफ ये रहा कि पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं ए के ऊपर, करंट इंक्रीज होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर देखिए करंट ले रखा है, करंट की वैल्यू यहाँ फिक्स ही है, सपोज करो कुछ भी है, देखिए सेम ही रह रही है, तो सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। अब प्लेट जो ए था उसका हमने पोटेंशियल डिक्रीज किया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज हो रहा है। एक टाइम ऐसा आया ए के ऊपर हमने कुछ पोटेंशियल दिया माइनस वी नोट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और करंट क्या होगा? देखिए करंट वाई डायरेक्शन में रखा है, यहाँ जीरो करंट है, तो यहाँ मीन्स जीरो करंट है, करंट बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंटेंसिटी के ऊपर इफेक्ट दिखा रखा है मैंने इस ग्राफ में कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, देखिए I1 I2 I3 सबसे ज़्यादा, I2 उससे कम I1, तो जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं करंट देखिए उतना ही इंक्रीज हो रहा है। वाई डायरेक्शन में करंट ले रखा है, करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा मिलती है इंटेंसिटी के साथ। ये तो क्योंकि हमने ग्राफ भी पढ़ा था अभी, क्योंकि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। बट देखिए इंटेंसिटी इंक्रीज कर देते हैं, फिर भी वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू सेम रहता है, मीन से स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है। ये कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कैसे, कि देखिए यहाँ पे जो फिक्स वैल्यू कर रहे थे हम एनोड प्लेट पे, वो हम उतनी ही रखेंगे जिस पे करंट जीरो हो जाएगा। चाहे इंटेंसिटी इंक्रीज करते जाओ, करंट वहाँ जीरो हो ही जाएगा इस पोटेंशियल के ऊपर। तो ये कह सकते हैं जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वो इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी सेम है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, वहन इंटेंसिटी इंक्रीज, कितनी भी इंटेंसिटी इंक्रीज कर लो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें वही मिला है, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं किया। दैट इज काइनेटिक डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटी, ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट देखते हैं हम करंट के ऊपर। देखिए स्टॉपिंग, यहाँ फ्रीक्वेंसी हमने इंक्रीज की न्यू3 न्यू2 न्यू1, बट क्या मिला? देखिए करंट की इधर वैल्यू, करंट हमें फ्रीक्वेंसी के साथ, सपोज करो ये न्यू3 है, ये न्यू2 है, ये न्यू1 है, अब इंक्रीज करते जाएंगे फ्रीक्वेंसी, बट करंट देखिए सेम टाइम पे ही सैचुरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तीनों इंटेंसिटी का सैचुरेशन करंट सेम मिला है, इसका मतलब करंट जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है। देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग मिल रहा है जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है, सभी अलग अलग के लिए अलग अलग मिल रहा है। इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, बट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रही। इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड करता है, बट फ्रीक्वेंसी पे करंट डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ये मेमोराइज भी कर सकते हैं समझने के बाद। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए।
करंट सेम है, बट देखिए करंट तो डज नॉट डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यह मैंने शॉर्ट में लिख भी रखा है याद करने के लिए कि करंट डिपेंड किस पे करता है, इंटेंसिटी पे, काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये जो करंट है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, ये देखिए फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं है। ये देखिए इंटेंसिटी पे डिपेंड है ही नहीं, इसने तो सेम वैल्यू आ रही है जब इंटेंसिटी भी इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ देखिए एक बार, यहाँ मैंने ले रखा है स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला गया, जिसको यहाँ से कुछ ना कुछ मेटल के ऊपर, यहाँ 2 मेटल ले लिए मैंने, मेटल ए बी, तो इतनी प्रोवाइड करेंगे मेटल ए के लिए ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इतनी तो मिनिमम प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। उसके बाद में इजेक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिट होंगे, ठीक है, उसके बाद में वो मूव करेंगे। तो ये मिनिमम जो फ्रीक्वेंसी जो मेटल को प्रोवाइड करनी ही करनी पड़ेगी ताकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे कम तो मीन्स इजेक्शन ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का एमिट ही नहीं होंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी होगा, वेरी कर रहा है लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इधर ले रखी देखिए, फ्रीक्वेंसी के साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल लीनियरली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नोट, जो इसको बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो मेटल सरफेस को प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। उससे पहले अगर न्यू नोट मीन्स सपोज कर लो कि 5 ले लिया हमने न्यू नोट की वैल्यू, तो किसी मेटल सरफेस के लिए अगर 5 वैल्यू है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अगर 4 देंगे तो मीन्स इजेक्शन ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का होंगे नहीं, मिनिमम 5 तो देनी ही पड़ेगी। और इस जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसी मेटल की 5 है तो मिनिमम 5 तो देनी ही पड़ेगी, उससे ज़्यादा देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं ये कह रही हूँ कि इससे कम अगर देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा ही नहीं। तो इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है इमिशन का, इजेक्शन का, उस फ्रीक्वेंसी को बोला गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, क्या इसके यूज हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।